एक छोटे से गांव रामपुर के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काला महल कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां कभी एक अमीर जमींदार और उसका परिवार रहता था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार एक ही रात में गायब हो गया। हवेली के चारों ओर हमेशा अजीब सा माहौल रहता था, जैसे वहां किसी आत्मा का बसेरा हो। राहुल एक निडर लड़का था जो भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्तों अमित, सुनील और रवि ने उसे चैलेंज दिया कि अगर वह काला महल में रात भर रुककर दिखाए तो उसे सबसे बहादुर माना जाएगा। राहुल ने हंसते हुए कहा, यह सब तुम्हारे मन का डर है, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। चांदनी रात थी, पूरा गांव सोया हुआ था और हवेली के चारों ओर सन्नाटा पसरा था। राहुल और उसके दोस्त टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गए। हवेली में कदम रखते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उनके कानों के पास सांस ली हो। हवेली अंदर से बहुत पुरानी और उजाड़ थी। दीवारों पर दरारें थीं, फर्श पर धूल की मोटी परत थी। राहुल ने दोस्तों को हिम्मत बंधाते हुए कहा, यह सब बस पुराने घरों का असर है। कुछ देर बाद वे एक बड़े से कमरे में पहुंचे जहां दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग टंगी हुई थी। वह पेंटिंग एक महिला की थी जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा अजीब सी मुस्कान के साथ राहुल की ओर देख रहा था। जैसे ही राहुल ने पेंटिंग की ओर गौर से देखा, उसे लगा कि महिला की आंखें धीरे धीरे लाल हो रही हैं और उसके होंठों पर मुस्कान और चौड़ी होती जा रही है। अचानक हवेली में कहीं दूर से ढोलक की आवाज आने लगी। वह आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उनके करीब आ रहा हो। रवि ने डरते हुए कहा, राहुल, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, यह सिर्फ हमारा भ्रम है। वे हवेली के एक कोने में पहुंचे जहां एक पुरानी अलमारी रखी थी। राहुल ने जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला, एक जोरदार चीख की आवाज आई जिससे पूरा कमरा गूंज उठा। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और उनके सामने एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सफेद था और उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सुनील ने चीखते हुए कहा, भागो। सभी दोस्तों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा किसी ने अंदर से बंद कर दिया था। महिला की आवाज हवा में गूंज रही थी, कहां जा रहे हो? राहुल ने देखा कि वह महिला अब उनके ठीक सामने खड़ी थी और उसके मुंह से भयानक हंसी की आवाज आ रही थी। राहुल और उसके दोस्त डर से कांपने लगे। कमरे की हर दीवार पर वही महिला दिखाई देने लगी जो उन्हें घूर रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल और उसके दोस्तों को हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब वे होश में आए तो गांव के बुजुर्गों ने कहा, तुम लोग वहां क्यों गए थे? उस हवेली में जमींदार की बेटी की आत्मा भटकती है, जिसका कत्ल उसी हवेली में हुआ था। वह आज भी इंसाफ की तलाश में है और जो भी वहां जाता है उसे वह अपने पास रोक लेती है। उस घटना के बाद राहुल और उसके दोस्तों ने कभी हवेली का नाम तक नहीं लिया। गांव वाले आज भी कहते हैं कि रात के समय जब हवेली के पास से गुजरो तो सफेद साड़ी में एक महिला की परछाई दिखाई देती है जो धीरे धीरे आपकी ओर बढ़ती है। अगर आप उसकी तरफ देखते रह जाए तो वह आपको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती है। और इसीलिए गांव में अब भी लोग काला महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करते।